इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है दौसा में, और दौसा अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा हैं, जिनमें से 4 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2018 में जीत दर्ज की थी, जबकि एक विधानसभा पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद वह भी इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये पूरा जो दौसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से जो सचिन पायलट हैं उनके दबदबा वाला पूरा इलाका माना जाता है। उनके पिता राजेश पायलट भी यहाँ से सांसद रहे हैं, जैसा कि मुझे यहाँ के लोगों ने बताया है। और यहाँ करनी जो मिष्ठान भंडार है, यहाँ पर कुछ लोग चाय की चुस्की का आनंद लेते मुझे दिखाई दिए हैं, और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दौसा के जो लोग हैं उनका मन, और इस बार जो चुनावी मौसम है वो इस बार लहर, दौसा की जो लहर है वो कांग्रेस के साथ बनी हुई है या फिर विपरीत जा रही है। लोगों से जानने की कोशिश यह भी करते हैं कि आखिर दौसा के अपने क्या मुद्दे हैं जो इस बार भी जनता लगातार यही सवाल जैसा अलग अलग विधानसभाओं में कर रही है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अधूरे रह गए, और उन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी जो समय है वो किस ओर जाता दिख रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो दौसा कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन सचिन पायलट की सबसे बड़ी हमारी नाराजगी है। युवा नेता को एक सभी भाइयों ने, अध्यक्ष था सभी ने जोर लगाया कि इनको कैसे भी करके पीएम सीएम बनाया जाए, लेकिन वहाँ सभी को भेजने के बावजूद भी ये काम नहीं। लेकिन खुद सचिन पायलट ने कहा कि अब जो गहलोत से उनकी नाराजगी दूर हो गई है। नहीं, उनकी हो गई, लेकिन हमारी नहीं हुई। यहाँ सभी लोग बागों की 5 विधानसभा क्षेत्रों में हर युवाओं की यही चाहत है कि पायलट के बिना कुछ नहीं है। हालांकि वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की है। वो कहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार है, लेकिन हर पेपर, हर परीक्षा में, हर जगह सभी का पेपर लीक हुआ है। चाहे आप जांचें हुई हैं, उसमें गिरफ्तारी हुई है, गहलोत कह रहे हैं 1-2 गिरफ्तारी हुई है, उसमें कोई खास नहीं। उसमें हमारे किरोड़ लाल जी ने बहुत जोर लगाया है, जब जाके कुछ दबाव बनाया लोग बागों के। जैसे कि योगी ने बुलडोजर चलाता है, उस तरीके से यहाँ से सीएम साहब ने कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तो हमें बुलडोजर फूल बरसाते हुए दिखे। यहाँ पे फूल बरसा रहे हैं, यहाँ पे बुलडोजर मकान नहीं तोड़ रहे हैं। यानी कि अपराधी यहाँ बेलगाम में क्या, भूमाफिया सभी यूपी से इधर ज़्यादा आ गए, सभी का काम इधर ज़्यादा हो गया यूपी। यानी कि जो योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर चला, सारे भूमाफिया राजस्थान में यहाँ पे फूल बरसाने के लिए आ गए। वो वहाँ बिल्डोजर तोड़ रहे हैं, यहाँ फूल बरसा रहे हैं वो। तो और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों में नाराजगी क्यों है। तो क्यों नाराजगी आखिर गहलोत सरकार? नाराजगी का सबसे बड़ा प्रश्न है कि एक तो सर्व समाज को लेकर के साथ में नहीं चलता। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है कि सर्व समाज को लेकर के कांग्रेस नहीं चलती कभी भी। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने सब समाज के लिए काम किया है, जैसे कि तमाम योजनाएं हैं, उन्होंने तमाम जो है सर्व जातियों को वो योजनाओं का लाभ दिया है। जैसे कौन सी योजना है? अब आपके चिरंजीवी योजना को वो बता रहे हैं। योजना वो एक केंद्र से भी है, वो चीज़ तो केंद्र से भी है, राज्य से थोड़ी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या तमाम बीजेपी की सरकारों में 25 लाख का उन्होंने स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया है किसी भी स्टेट में, और कांग्रेस राजस्थान में दे रही है। लेकिन 25 लाख का ही कोई मुद्दा नहीं है। केंद्र से जो ये अपने आयुष्मान योजना कार्ड चला है उसका भी तो फायदा उसी में आ रहा है ना। तो बात तो वो क्यों हुई है ढाक के 3 बात, केंद्र से ले लो चाहे राज्य से ले लो, चीज तो होके नाम चेंज कर दो। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ा किसान का मुद्दा है। किसानों को डीजल कितना महंगा मिल रहा है। आप यूपी में जाइए, बीजेपी जो राज्य हैं उनके अंदर आपको उसमें टैक्स कम मिलेगा। आपको यहाँ पे टैक्स थोप रखा है, तो उसका क्या परिणाम होगा? डीजल क्या रेट है? डीजल वही 10-12 रुपये महंगा है यहाँ पे यूपी से। यहाँ से यूपी से ज़्यादा महंगा है। पंप वाले परेशान, बिजनेसमैन ही परेशान है। ये नहीं है कि किसान लोग ही परेशान है, क्योंकि बिजनेस अब यहाँ का पेट्रोल पंप वो बंद पड़ा है। क्यों पड़ा है बंद? उसका रीज़न ये है कि यूपी से माल भरवा करके लिया आएगा, यहाँ कौन भरवाएगा? और छोटे किसानों से ये थोड़ी कि थोड़े से छोटे मोटे धंधों से इसलिए पेट्रोल पंप चल जाएंगे, नहीं चलेंगे। बड़े व्हीकल भी होने चाहिए। तो हर आप क्या कहेंगे इस बार नहीं, थोड़ा आप ये बता सकते हैं कि आखिर गहलोत सरकार से नाराजगी क्यों है, थोड़ा बता सकते हैं? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अभी अपनी जो है कुछ बताना नहीं चाहते हैं, हालांकि इलेक्शन अब नज़दीक है और वो साइलेंट मोड में हैं। और साइलेंट मोड में जो वोटर होता है वो बेहद खतरनाक भी होता है, और जब निर्णय का दिन आता है तो ऐसे ही लोग
तब्दील जो सरकार जब जाती है, हाँ, तो और भी हमारे साथ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या गहलोत सरकार से नाराजगी क्यों? भाई पहली बार तो मोबाइल की दिया, मोबाइल देता तो पैसे देते, जब बच्चों के काम आते। मोबाइल से क्या है, मोबाइल से बिगड़ते और दुनिया। नहीं, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया। नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, ये सब बकवासबाजी है, बगड़ते हैं लोग बाग। चिरंजीवी योजना का लाभ मिला? जो चिरंजीवी योजना है, आपको लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला हमारे, कोई लाभ नहीं मिला। तो ये यहाँ युवा भी हैं। आप इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं कि तमाम स्कूल और भी सब सुविधाएं ठीक है, सब ठीक है? तो चुनाव में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। महंगाई नहीं है क्या? नहीं, मुझे किरोड़ी, डॉक्टर किरोड़ी लाल से, अच्छा, उसको जिताना चाहता हूँ। मन बना लिया है। चलिए, तमाम लोग हैं जिनमें गहलोत सरकार को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है, और वो आखिर नाराजगी क्यों है? साहब हमारी नाराजगी ये है, एक मिनट बैठो आप। राहुल गांधी ने ये कहा हम कर्जा माफ करेंगे, हमारे पायलट साहब आए, हमने 5 सीट 200 से निकाली, अब हम 5 सीट साफ करेंगे। मैं विधानसभा से कराएगा हूँ, विक्रम बंसीवाल को लेके आऊँगा, मेरी यही प्रार्थना है सर। यानी कि किसान हमारा कर्जा बिल्कुल माफ नहीं हुआ साहब। और उसने क्या किया, प्रियंका गांधी को भेज दिया, अब वो कैसे दुख के बैठा है वहाँ पे, सामने आए वो। नहीं मेरे साहब, मैं चिकन खेड़ दी। बिल्कुल, लोगों का अपना एक दर्द भी है। जो वायदे गहलोत सरकार ने 2018 में किए थे कि वो किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, और ऐसे ही तमाम वो किसान हैं जो सरकार के विरोध में भी खड़े हैं।